Good evening, everyone. I hope you all are doing good. So today our topic is to learn application of derivative. So by name it is clear. यहाँ पे हम लोग derivatives के applications को सीखने वाले हैं. ठीक है. तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले we need to understand कि इसका importance क्या है. इस चैप्टर से जेई में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बोर्ड में भी 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं. तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है इस चैप्टर का. तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए देयर आर प्री रिक्विजिट्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शंस. फंक्शंस एक मेजर पार्ट है कैलकुलस का, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए. उसके अलावे लिमिट्स हो गया, लिमिट्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेरिवेटिव्स. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हमें आना चाहिए. Then only we can proceed this chapter. Okay, so we have lots of topic in this chapter, but our target is to complete only one topic, that is tangents and normal. Apart from this, इस chapter में हम लोग सीखेंगे rate measure, monotonicity, mean value theorem, maxima minima, errors and approximation. तो ये सारे topics बहुत important है अपने आप में, but आज हम लोग cover करने का कोशिश करेंगे tangents and normal. So as you can see in this screen, हम लोग टेंजेंट्स से नॉर्मल में यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को कंसिडर करना ज़रूरी है. यहाँ पे जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम में ये एक कर्व गिवन है, जिस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, एंड वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑन दिस कर्व. लेट अस सपोज ये पॉइंट हमारा p है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1. ओके, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द टेंजेंट एट this point on the curve. Okay, so tangents में हम लोग basically slope of tangent की बात करेंगे. यहाँ पे slope of tangent का मतलब ये हो गया कि ये जो tangent है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका tangent हम लोग लेंगे. tangent बोले तो let us suppose कि थीटा एंगल अगर बना रहा है, ठीक है, तो tan थीटा will represent slope of the tangent at that point. Okay, so slope of tangent is equal to tan theta as per the diagram. You can see यहाँ पे जो थीटा एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है टेंजेंट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू tan theta. ओके, और इफ यू से दिस एज m एंड दिस इज इक्वल टू tan theta, तो अब यहाँ पे मेन चीज यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का. मतलब कि उस कर्व का इक्वेशन हमें गिवन होगा, तो उस कर्व को हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. एंड वो जो पॉइंट है दैट इज p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उस कोऑर्डिनेट को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उस पॉइंट पे हमें उस टेंजेंट का स्लोप पता चलेगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू dy by dx. एंड क्योंकि हम लोग इसमें पॉइंट p को डाल रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है dy by dx एट पॉइंट p. सो दिस विल गिव्स अस टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p. ओके, नाउ इसके साथ ही नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट को, अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1 by m से डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पे ये रिलेशन होता है, जिसका डिटेल्ड में हम लोग डिस्कशन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ओके, so this is equal to -1 upon m, or you can say -1 upon tan theta, or you can say minus cot theta, and this is given by minus dx upon dy at point p. Okay, so this is all about slope of tangent and slope of normal. अब क्योंकि हमें स्लोप पता है और इसके साथ ही एक पासिंग पॉइंट भी पता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज to know the direction of that straight line. At the same time, there must be a passing point. These two information is more than sufficient to write the equation of that straight line. So, अगर हम लोग equation of tangent लिखना चाहें, so equation of tangent can be given as equation of tangent can be given as y minus y1 is equal to dy by dx at point p into x minus x1. ये चीज हम लोग बहुत पहले ही सीख चुके हैं. मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक क्लास 9th में देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर
नहीं तो हम लोग क्लास 11th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके डिटेल्ड में देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इफ यू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप हमें पता है, पासिंग पॉइंट पता है, देन वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y minus y1 is equal to minus dx upon dy at point P into x minus x1. So this is equation of normal. ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो एक कर्व की बात हो गई। नाउ देयर आर मोर यूज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और यूज होता है अगर हम लोग किसी दो कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग टेंजेंट। कैसे? जब भी कोई दो कर्व इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन का जो एंगल होता है वो निकालने के लिए हम लोग को फाइंड करना होता है देयर एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ओके, सो राइट डाउन द टॉपिक, angle of intersection of two points, angle of intersection of two curves, angle of intersection of two curves, or you can say between two curves. This is the most appropriate. Angle of intersection between two curves. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास दो कर्व हैं, तो दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। हमारे पास टू कर्व्स हैं। लेट अस सपोज एक कर्व कुछ ऐसा है और दूसरा कर्व ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा टाइप है। ओके, सो ये दो कर्व हैं और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट होगा इस वाले कर्व पे, दूसरा टेंजेंट होगा इस वाले कर्व पे, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट अ स्ट्रेट लाइन हियर। ओके, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। नाउ दिस इज गुड। सो लेट अस सपोज कि जो पहला कर्व है वो हमारा C1 है। लेट अस सपोज जो दूसरा कर्व देख पा रहे हैं डायग्राम में वो C2 है, ठीक है। तो C1 और C2 पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं एट पॉइंट P। लेट अस सपोज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट P है आपका। ओके, एंड इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग को ये फाइंड करना होगा। ओके, दिस वन, ये जो एंगल यहाँ पे दिख पा रहा है ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। सो सबसे पहला चीज, देयर इज अ फॉर्मूला जिसका एक्सप्लेनेशन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से मिलेगा। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो फाइंड करने का तरीका होता है। अगर पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 गिवन है, ठीक है, लेट अस सपोज पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि पहला जो कर्व है उस पे टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ किए पॉइंट P पे तो उसका जो स्लोप है उसका m1 है। लेट अस सपोज दूसरे वाले कर्व के केस में m2 है। इन दैट केस, और एक चीज और है, m1 और m2 निकालने हमें आता है। m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व C1 at point P is given by dy by dx at point P, and m2 क्या है हमारे पास? m2 is equal to dy by dx at point P। यहाँ पे एक चीज, ये जो कर्व C1 है, let us suppose this is given by equation y1 is equal to f of x, या ये y1 से इसका इक्वेशन y1 है, y1 is equal to 0 एंड इसका इक्वेशन है y2 is equal to 0। ओके, in that case m1 हो जाएगा dy1 by dx at point P, m2 हो जाएगा dy2 by dx at point P। Okay, now the angle of intersection between these two straight line is given by tan theta
वी आर अज्यूमिंग दैट ये जो एक्यूट एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, एक्यूट एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं थीटा, देन tan थीटा इज गिवन बाय मॉड ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Okay, so there is a special case we must know. स्पेशल केस ये है कि अगर दो कर्व के बीच का एंगल, दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, इन दैट केस वी से दैट दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है. सो लेट अस मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व्स किसे कहेंगे? when the angle of intersection between two curves, or you can say two curves are said to be orthogonal, two curves are said to be orthogonal, if their angle of intersection, their angle of intersection if their angle of intersection is pi by 2. This is the most important thing. ऑर्थोगोनल कर्व्स. तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ये मेंशन रहे कि दो कर्व्स गिवन है और एट द सेम टाइम इट इज आल्सो मेंशन कि ऑर्थोगोनल है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 90 डिग्री है. ओके, नाउ विल सॉल्व सम प्रॉब्लम. हमारे पास एक क्वेश्चन है. लेट अस सी हियर ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी हियर एक क्वेश्चन है जिसमें एक चीज गिवन है. लेट एफ ऑफ एक्स एक कर्व है जिसका इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन, एंड लेट जी ऑफ एक्स बी इट्स इनवर्स फंक्शन. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे देन होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 3 इज. तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में जैसा हमने बताया था कि इस चैप्टर को करने से पहले हमें फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व का इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन. ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो g ऑफ x है, g ऑफ x क्या है? फंक्शन f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन है. सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x. ओके, सो ये रिलेशन है f ऑफ x और g ऑफ x में, और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू g ऑफ x. g ऑफ x जो कर्व है उस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एट x इज इक्वल टू 3. तो क्या लगता है, क्या x कोऑर्डिनेट होने से हमारे पास सफिशिएंट डिटेल है इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? नो, हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए. ओके, सो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे फंक्शन का कुछ कंसेप्ट यूज होने वाला है. एज वी नो दैट अगर a कॉमा b f ऑफ x पे लाई कर रहा है, ओके, सो इट मीन्स दैट b कॉमा a f इनवर्स x पे लाई करेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 3 कॉमा अल्फा, 3 कॉमा अल्फा अगर एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो अल्फा कॉमा 3 एफ इनवर्स एक्स पे लाई करेगा. सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है वो जी ऑफ एक्स के लिए गिवन है. ओके, सो 3 कॉमा अल्फा अगर जी ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट अल्फा कॉमा 3 एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है. ओके, सो इस कंसेप्ट का यूज हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इफ 3 comma alpha is lying on the curve y is equal to g of x. अगर 3 comma alpha जो पॉइंट है वो g of x पे लाई कर रहा है, then we can say then alpha comma 3 will be on y is equal to f of x. Okay,
सो इस इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को पता है एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या है। सो हम लोग इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा सकते हैं कैसे? ये जो पॉइंट अगर हम लोग इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सो वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, सो 3 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो इक्वेशन बना है ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है हमारे पास। सो वी कैन से अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो अगर हमारे पास, अगर हमें यहाँ से रियल सॉल्यूशन चाहिए, सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 इज द ओनली रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। कैसे? ये पता करने के लिए अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होगा, जो कि आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग देखने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जिसमें अगर उसको 0 के इक्वल करें तो उसमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो वैसे केस में वी कैन से दैट कि इसका एक ही रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। बाय हिट एंड ट्रायल वी कैन फाइंड अल्फा इज इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। नाउ अल्फा 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो हमें इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, वो कौन से पॉइंट पे लिखना है? वो हमें लिखना है 3,1 पे। ओके, नाउ g dash x at this given point। ओके, सो g dash x फाइंड कैसे करेंगे? हमें ना तो g of x का इक्वेशन पता है और ना ही g dash x का वैल्यू पता है। सो हाउ कैन वी फाइंड दैट? वी कैन फाइंड यहाँ पे f of g of x इज इक्वल टू x है, दोनों साइड अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो यूजिंग चेन रूल वी कैन से दैट f dash g of x into g dash x is equal to 1। okay, from here what can we say? g dash x is equal to 1 upon f dash g of x। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिला। अब हमें चाहिए, अगर हमें फाइंड करना है g dash x एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 3, अल्फा दैट इज 3,1। अगर हमें फाइंड करना हो तो हमें फाइंड करना होगा 1 अपॉन f dash g of x। अब g of x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? g of x का वैल्यू अगर 3 रखता हूँ, ओके, x का वैल्यू 3 रखता हूँ तो g of 3 इज इक्वल टू 1। सो हमें फाइंड करना है f dash 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash 1। f dash 1 कैसे निकाल सकते हैं? वी नो f dash x का वैल्यू क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 1। नाउ f dash 1 क्या आ जाएगा? f dash 1 will be equal to 3 into 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 4। f dash 1 का वैल्यू है 4। नाउ g dash x at point 3,1 given by 1 upon 4 and all we need to find is tangent का इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1 वी कैन इजीली फाइंड। हमारे पास पासिंग पॉइंट है 3,1, हमारे पास स्लोप है उस पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप है that is 1/4। now we can easily calculate the equation of tangent। so y minus, कौन से पॉइंट पे लिख रहे हैं हम लोग equation of tangent? let me write here equation of tangent at 3,1 is equal to क्या हो जाएगा? y minus y1 that is y minus 1 is equal to 1 upon 4, जिसका स्लोप यहाँ पे है, into x minus 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट इक्वेशन 4y minus x is equal to 3 is equal to 1। so this is the required answer। thank you everyone। so next क्लास में हम लोग इसका अगला टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए।